में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सोल ऑफ चौटिया मिनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया। इस संसार में सभी प्राणी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, मैं आज हरिद्वार आया हूँ, हर की पौड़ी हरिद्वार, जो भगवान विष्णु का जहाँ रूप माना जाता है कि भगवान विष्णु का यहाँ दर्शन माना जाता है, हर की पौड़ी हरिद्वार। मैं यहाँ पर हूँ। आज का मैं सिचुएशन आपको बताता हूँ, बने रहे आप मेरे ब्लॉग के साथ। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। हरिद्वार एक खूबसूरत शहर, जहाँ माँ गंगे पहाड़ों से होकर सीधे माँ हरिद्वार में आती है और एक बहुत बड़ा रूप देखा जाता है। और यहाँ के अलग अलग लोग, देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं और भारतवर्ष के लोग हर साल यहाँ आते हैं और माँ गंगे की आरती और माँ गंगे का हरिद्वार देवभूमि का पवित्र द्वार है। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक प्रमुख शहर है, जो गंगा के तट पर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी पर बसा है और हिंदुओं के साथ पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह हरि का द्वार है या गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है, जहां गंगा नदी पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश करती है, जिससे इसे आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है। लगभग 2.28 यहाँ की आबादी, लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 2.28 लाख है और शहर में मांसाहारी पर प्रतिबंध है, जो इसकी पवित्रता को दर्शाता है। प्रकृति प्रेमियों तथा तीर्थ यात्रियों के लिए स्वर्ग के समान है। हरिद्वार 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है। आजकल यहाँ जाड़ों के टाइम पे गंगा मां का जल स्तर काफी कम हो गया है और आप देख रहे हैं पानी का लेवल बहुत कम हो गया है। आप देख रहे हैं अभी भक्तों की संख्या भी काफी कम है और साफ सफाई का अभियान चल रहा है अभी ज्यादातर, क्योंकि माँ गंगे का 4 धामों में बर्फबारी के कारण माँ गंगे का लेवल कम हो जाता है और मार्च अप्रैल में माँ गंगे का लेवल पर जल स्तर काफी तेज हो जाता है। आप देख रहे होंगे अभी हर की पौड़ी हरिद्वार का दर्शन। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हरिद्वार का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है, जहां इसे मायापुरी, कपिला या गंगाधर भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें यहीं गिरी थी, जिससे कुंभ मेला की परंपरा हुई है। अभी यहाँ 2027 में कुंभ मेला भी शुरू होगा, इसलिए यहाँ साफ सफाई का अभियान
जोरों शोरों पे काफी चल रहा है। इसमें यहाँ पे लोकल लोग और ग्रामीण लोग, जेसीबी और लोग यहाँ साफ सफाई करने में अभी व्यस्त हैं। जिस महाभारत में इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है, जबकि पुराणों में सप्तस्रोत या कुंजामत्र के रूप में वर्णित है। राजा भगीरथ ने तपस्या से गंगा की पृथ्वी पर अवतरित किया था ताकि उनके 60,000 पूर्वज का उद्धार हो सके, जो कपिल मुनि के शाप से मृत्यु का प्राप्त है। पद्मा पुराण में हरिद्वार की प्रशंसा करते हुए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा जाता है। भक्त हरि गुफा और नाथों का दलीचा जैसे प्राचीन स्थल सिद्ध करता है यह तपोभूमि रही है। 18वीं शताब्दी में सवाई मानसिंह द्वार हर की पौड़ी का निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में घाट विस्तार के केंद्र है। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। यहाँ का नज़ारा अभी काफी रोमांचक और रमणीय है। पानी का स्तर कम किया है और यहाँ साफ सफाई की वजह से कुछ पानी को रोक दिया गया है और पानी का लेवल भी अभी काफी कम हुआ है। ये यहाँ पर हर की पौड़ी है। यहाँ अनेक घाट भी हैं जहाँ आप दर्शन कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो ये हर की पौड़ी का मुख्य मंदिर, और जिसमें पानी का लेवल अभी कम हो गया है। प्रमुख पर्यटक आकर्षण हरिद्वार के आकर्षण धार्मिक और प्राकृतिक दोनों है। हर की पौड़ी गंगा घाट प्रसिद्ध है। यहाँ रोजाना आरती होती है सवेरे शाम। मेन यहीं पे जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गंगा घाट, यहीं पे आरती होती है। आपको नजर आ रहा होगा पीले पीले जो बेंच बने हैं, उसके ये बेंच बने हैं, इसके ऊपर होके माँ गंगे की सवेरे शाम आरती होती है। यहाँ गंगा आरती का भाग लेने के लिए देश विदेशों से और भारत के अनेक राज्यों से यहाँ गंगा माँ की आरती करने के लिए लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रमुख आकर्षण हरिद्वार का आकर्षण धार्मिक और प्राकृतिक दोनों के हर की पौड़ी गंगा का प्रसिद्ध घाट है, जहाँ रोजाना आरती होती है। मनसा देवी मंदिर बिलवा पर्वत पर रोपवे से पहुंचा जा सकता है। चंडी देवी मंदिर नील पर्वत पर भी स्थित है, जो नवरात्रि में अपना एक विशेष महत्व रखता है। जहां अभी आप देख रहे हैं गंगा घाट, जहां पर मां गंगे की मनोरम दृश्य और आरती से मनुष्य का मन मोह लेता है, और यह रमणीय दृश्य आप सवेरे या शाम को देख सकते हो। यहाँ माया देवी मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन स्थल है, जिसमें देवी की 3 मूर्तियां हैं। कुंभ मेला में हर साल 12 साल बाद आयोजित होता है, जो विश्व में सबसे धार्मिक समागम है। सप्त ऋषि आश्रम गंगा के 7 धाराओं वाली शांत स्थान है। राष्ट्रीय उद्यान निकटवर्ती वन अभयारण्य है, जहां बाघ, हाथी
पक्षी देखे जा सकते हैं। भारत माता मंदिर में भारत का विशेष नक्शा केसरिया रंग से चित्रित है। यहाँ आप देख सकती हो भक्तों की काफी भीड़ लगती है। अभी यहाँ भक्त काफी कम हैं। मार्च अप्रैल के समय उस टाइम माँ गंगा का जल स्तर काफी बढ़ जाता है। उस टाइम भी यहाँ भीड़ होती है। और अभी आप देख रहे हैं गंगा माँ की सफाई का अभियान चल रहा है। और इसके बाद माँ गंगे की आरती शुरू होगी। अभी लगभग शाम के 3 साढ़े तीन बज रहे हैं। और आप देख रहे होंगे गंगा माँ की सफाई चल रही है, जोर शोरों से सफाई चल रही है। और गंगा माँ का मेन हर की पौड़ी का ये मनोरम दृश्य आप देख रहे हो। यहाँ का मनोरम दृश्य आप अभी देख रहे हो। इसके बाद ये जो यहाँ मेन यहीं पे है, शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच माँ गंगे की आरती होती है। और यह मनोरम दृश्य का अद्भुत मेन यहाँ का यही है और अद्भुत दृश्य नज़ारा है। सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताएं। हरिद्वार की संस्कृत वैदिक परंपराओं पर आधारित है, जहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्राचीन शिक्षा पद्धति का जीवित पर आधारित है। जो आधारित है आयुर्वेदिक चिकित्सा का यहाँ प्रमुख स्थान है। और पतंजलि योग पीठ और ध्यान केंद्र है। कुंभ और अर्धकुंभ मेले चैत मास में लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। शहर के साधु संत की उपस्थिति गंगा घाट पर वैदिक मंत्रों के ध्वनि आध्यात्मिक वातावरण बनाती है। स्थानीय भाषाएं हिंदी और गढ़वाली, जबकि त्योहार जैसे कांवड़ यात्रा नव यात्रा उत्साहसीन होते हैं। हरिद्वार में मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्नान से जन्मांतर का पाप करते हैं। माना जाता है यहाँ का स्नान से पुण्य प्राप्त होता है। अभी हरिद्वार से दिल्ली लगभग 200 किलोमीटर दूर है और देहरादून से 35 किलोमीटर दूर है। आपको यहाँ का नज़ारा आ रहा हो। और यहाँ का सर्वोत्तम समय यहाँ रेल व सड़क मार्गों से आसानी से पहुँचा जाता है। यहाँ की खूबसूरती एक अनोखी है। और यहाँ आप अभी देख रहे हैं इस तट का मुख्य आकर्षण माँ गंगे का आरती है। धन्यवाद दोस्तों।